मैं बचपन से खेलती थी। मैंने बोला नहीं, मेरी एम है मैं क्रिकेट खेलूं। खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था इसको बचपन से, खेल कूद में बहुत अच्छा करती थी। अगर इन बच्चों को अच्छी हम मॉरल एजुकेशन दें और इनको खेल कूद में इन्वॉल्व करें तो डेफिनेटली हम अपने आप को, अपने घर को, अपनी जनरेशन को बचा पाएंगे। एक ही नहीं, बहुत सारी सुमैया बशीर हमारे इलाके से निकल सकती हैं। इसके लिए इनको जो प्लेटफार्म की ज़रूरत है तो उसका लाजमी होना ज़रूरी है। पब्लिक फर्स्ट में आपका एक बार फिर खैर मकदम। मैं इरशाद वानी। इस वक्त हम सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के फॉरफलंग एरिया साइवन लोलाब में हैं। आपको हम बताते चले यहाँ इस इलाके की एक खासूसी अहमियत यह है कि यहाँ पर जिस तरह से नाजरीन आप जानते हैं कि वादी लोलाब जो है यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलरों ने भी जन्म लिया है। खासकर अगर शाह हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जन्मी है और उनके फर्जंद जो है अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी यहीं से वाबस्ता है। अगर शाह फैसल की बात करें तो जो IAS टॉपर रहे हैं 2010 बैच के, तो वो भी इसी वादी लोलाब से। इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे KPS और जो KS अफसर साहिबान हैं वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। बात को लेकर चलते हैं हम कि आज इस गांव में और एक खुशी जो है वो सामने आई। एक बच्ची ने क्रिकेट की दुनिया में जो है अपना नाम कमाया है और हाल ही में उन्होंने जो है इंटरनेशनल जो इंडो नेपाल सीरीज़ जो है उसमें उस सिलेक्शन हुई है, अंडर 17 वो उसमें सिलेक्ट हुई है। तो बात करेंगे हम माया बशीर जो है जो कि 17 साल की बच्ची एक है। इसी हवाले से अगर बात करें यहाँ पर बच्चे जो हैं, बच्चियाँ वो भी अब जो है इस हर एक एक्टिविटी में आगे हैं। जिस तरह से उस्तादों से हमने बात की तो को करिकुलर एक्टिविटी के हवाले से उन्होंने बताया। तो यहाँ पर अब बच्चियाँ भी किसी से कम नहीं हैं। और जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ जो है वो इस वक्त खासकर कश्मीर की अगर बात करें पर्टिकुलर तो यहाँ की बच्चियाँ अब हर फील्ड में जो है, चाहे वो तालीमी निज़ाम हो, खेल कूद हो या अगर दीगर काम हो, उसमें वो अव्वल और आगे रहती हैं। तो जब से यहाँ पर मिलिटेंसी जो हुई है तब से इन बच्चियों को कोई ऐसा मौका नहीं आया है काम करने के। लेकिन अब जो है अब यहाँ पर जिस तरह से पीसफुल तरीके से जो माहौल बना है उस माहौल के मुताबिक अब यहाँ की बच्चियाँ जो है खेल कूद के साथ साथ दूसरे जो एजुकेशन सेक्टर में भी वो अपनी दिलचस्पियाँ दिखा रही हैं, वही खेल कूद में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया। लेकिन आज की जो बात है ये एक फॉरफलंग एरिया है, यहाँ ना ग्राउंड है और ना यहाँ कोई ऐसी सपोर्ट्स एकेडमी है या कोई ऐसा कोई इंडोर या आउटडोर स्टेडियम इस वादी लोलाब में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सुमैया बशीर जो है जो कि 17 साल की बच्ची एक है और इसी स्कूल में ज़ेरी तालीम थी और उन्होंने जो है एक शौक़ बना उसको कि मैं क्रिकेट खेलूँगी। लेकिन आज इस क्रिकेट की दुनिया में उसने इस लोलाब के साथ साथ पूरी जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। हमारे साथ वही नन्ही बच्ची जो है सुमैया बशीर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से अपनी जो कामयाबी जो हासिल की है और ये चाहती है कि ये IPL में भी जाएं और दूसरे जितने भी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है क्रिकेट के हवाले से उसमें इनको शामिल किया जाना चाहिए। तो हमारे साथ सुमैया बशीर है। जी बेटा, आपको मुबारकबाद। जी थैंक यू। कहाँ से हैं आप? जी मैं 7 से। और कौन सी क्लास में आप? जी मैं 9th क्लास में। ये जो क्रिकेट आप खेल रही हो कब से आपको जी मैं बचपन से मुझे शौक था मैं क्रिकेट खेलूँ। जी एक फॉरफलंग एरिया में रह के, एक फॉरफलंग इलाके में रह के, न यहाँ ग्राउंड, न यहाँ कोई स्पोर्ट्स एकेडमी है, न कोई कुछ, कहीं से आपने प्रेरणा ली या कोचिंग आपकी हुई है? जी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करती थी और मैं यहाँ पर खेलती थी इस छोटे से ग्राउंड में खेलती। आपका कोई कोच नहीं रहा, सिर्फ आपके टीचरों के जरिए आपने? जी मुझे PT सर ने मुझे सपोर्ट किया वापस। ये मुझे खेल रही थी। कितने सालों से आप खेल रही हो? जी मैं बचपन से खेलती थी 14 साल। कहाँ आपने ये जो शुरुआत की खेल की, आपने कहाँ से? पहले जोनल सेक्टर से आपने? जी पहले मैंने सुबह में ट्रायल मैच खेला, वहाँ से मैं कुपवाड़ा गई, कुपवाड़ा में मैंने खेला, वहाँ मेरी सिलेक्शन हो गई। कुलगामा में मैंने 2-3 मैचेस खेले, वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई। मथुरा में मैंने 2 मैचेस खेले, वहाँ मेरे सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पर। अब आपने कब जाना है इंटरनेशनल? जी मुझे 10 नवंबर जाना है वापस इंटरनेशनल लेवल खेलने। एक बच्ची होके, क्योंकि यहाँ पर बच्चियाँ जो है इन फील्डों में ज़्यादा कम तवज्जो ही देती है, लेकिन आप एक बच्ची होके इस फील्ड में आ गई, तो कैसा लगा आपको इस फील्ड में आके? कितना? बहुत अच्छा लगा मुझे इस फील्ड में आके। जी और मुझे टीचर ने सपोर्ट किया और अपने पापा ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस गेम में। तो आगे भी खेलना चाहती हो? जी मैं आगे खेलना चाहती हूँ। क्या अपील रहेगी आपको सरकार से कि जी मेरी सरकार से अपील है हमें ग्राउंड दे और हमारी सहेलियाँ हैं और हमारे भाई बहन हैं वो भी खेले और जिसकी एम है वो क्रिकेट खेले, इंशाल्लाह मेहनत करे वो भी इस मुकाम पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो आपको जो आंगन में आप खेल रही थी तो कितनी कठिनाइयाँ और मुश्किलें थी? जी बहुत मुश्किल। जी मैंने फिर भी खेला, मैंने बोला नहीं मेरी एम है मैं क्रिकेट खेलूँ।
आपकी घर फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? जी मुझे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट रहा, खासकर मुझे पापा ने सपोर्ट किया। आपकी फैमिली में कौन कौन? जी मेरा पापा, मम्मी है, दादी है, दादा है और भाई बहन अंकल सब। सुमैया बशीर जो है एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसका बाप जो है वो मजदूरी करता है और इसकी घर में जो इनको सपोर्ट दिया गया है, क्योंकि आज के इस दौर में अब पेरेंट भी चाहते हैं, चाहे वो मजदूर हो या कोई भी इंसान हो, लेकिन ये वो चाहता है कि हमारा बच्चा जो है वो अव्वल और आगे आए। और उसी हिसाब से जिस तरह से इनकी पेरेंटों ने वो इसको सपोर्ट किया है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ ही यहाँ की सरकार, यहाँ के यूथ सर्विस सपोर्ट्स और उसके साथ साथ जो हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट इस वक्त है, उनसे भी यही गुजारिश होगी कि इसको एक मौका दिया जाए। और उन सभी बच्चों को जो चाहते हैं कि हो हर फील्ड में, खासकर इस स्कूल की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंट है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वॉलीबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। यहाँ आज जो हमारी सुमैया बशीर है वो क्रिकेट में आगे आई। तो ये यहाँ ऐसे टैलेंट है जो छुपा है, उनको निखारने की ज़रूरत है, उनको तराशने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हिडन जो हमारा जो टैलेंट है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर इस तरह के इनके जो मुश्किलें और मुश्किलात हैं, खासकर ग्राउंड के हवाले से यहाँ पर आप बात चली, काश अगर इसके पास पहले इस तरह का ग्राउंड होता, एक एकेडमी होती, एक कोच होता, शायद इससे ज़्यादा ये आगे कुछ कर सकती थी। या इससे अलावा जो और बच्चे हैं वो भी आगे जाना चाहते हैं। हमारे साथ इसी स्कूल के जो हेड टीचर हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है पब्लिक। जी इरशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। कितनी खुशियाँ आप जो आपकी ये जो बच्ची हैं, इस स्कूल की जो बच्ची है जो इस खेल कूद में आगे आई हैं, और इसके हवाले से क्या कुछ कहना चाहिए? बहुत सारी खुशी है पूरे हमारे स्कूल के बच्चों में, उस्तातिज़ा में और पूरी सोसाइटी में, इनके वालिदैन में बहुत खुशी है। तो हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चों को फैसिलिटी ये होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें समाज का रोल भी बहुत ज़्यादा बनता है कि वो अगर सरकारी लैंड जो है उसको छोड़ दे, और सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रोल भी बनता है कि वो इसमें काम करे कि ताकि इन बच्चों को, इस नौजवान नस्ल को हम आगे प्लेटफार्म पे ले जाए, ताकि समाजी जराइम से जो ये लोग बच जाए। ये हमारे लिए खुशाइंदा बात है। इस बच्ची के हवाले से कुछ चंद अल्फाज कहें कि बेसिक एजुकेशन के हवाले से कितनी जहन थी ये, और इस हवाले से भी, और इनके जो वालिदीन हैं वो बहुत ही पोरेस्ट घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस हिसाब से क्या कुछ आप सही बात है इरशाद साहब। एक्चुअली शी इज़ कमिंग फ्राम, जैसे हम कहेंगे, अनलेटर्ड होम्स। तो घर में इसकी घर में कोई ख़ास तालीम याफ्ता लोग नहीं थे, लेकिन जब पहले ये प्राइमरी स्कूल डारमला में पढ़ती थी, फिर यहाँ आ गई, तो कई बार ये घर में बैठी भी स्कूल नहीं आ रही थी। फिर हमने इसको दोबारा लाया, और खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था इसको बचपन से, खेल कूद में बहुत अच्छा करती थी। तो हमने बूस्ट इसको कर दिया, खासकर हमारे पीटी सर ने और बिलाल साहब ने। हमारे पास छोटा सा यहाँ खेलने की छोटी जगह है, तो हमने इसको इनकरेज करके आगे लिया। तो हमारा काम भी ये है कि किसी बच्चे में कोई भी टैलेंट हो उसको आगे लिया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि बस पढ़ने के फील्ड में आगे ले जाएंगे, बाकी भी बहुत सारी फील्ड है, खेल कूद है, बाकी चीज़ें हैं, तो हम आगे लेके जाएंगे इन बच्चों को। तो ये हमारा पैगाम। बिलाल साहब, जिस तरह से हम इन जो हमारे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, यहाँ जो नौजवान हैं, उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं, वही सरकार की जानिब से भी ये दावादारी है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मंशियात जैसे बिद्दत में बच्चे मुलविस हो रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों लड़के, लेकिन यहाँ पर इस बच्ची ने कुछ हट के करके दिखाया है, और जो ये सपोर्ट्स एक्टिविटी में आगे। आपके गाँव की बात करें, आप नाम रोशन किया है? हमारे यहाँ पे KS ऑफिसर हैं, रफ़ीक अहमद शाह साहब हैं, KPS ऑफिसर हैं, गौहर खान साहब हैं, गौहर अहमद खान साहब हैं, और हमारे डॉक्टर 2-3 हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा हैं इस गांव में। यहाँ के बहुत से, अगर बाकी डिपार्टमेंटों की भी बात करें तो वहाँ उन फील्ड्स में भी यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गांव जो है अभी तक बचा है, मंशियात की लत में नहीं है। लेकिन अगर हम देखेंगे, हमें इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कभी कुछ हो सकता है। इसलिए अगर इन बच्चों को अच्छी हम मॉरल एजुकेशन दें और इनको खेल कूद में इन्वॉल्व करें, तो डेफिनेटली हम अपने आप को, अपने घर को, अपनी जनरेशन को बचा पाएंगे। क्योंकि हमें पता है, अगर कोई नशे की लत में लग गया, वो कोई घर ख़राब नहीं होता है, कोई इलाका, बल्कि एक जनरेशन ख़त्म होती है। उस जनरेशन को ख़त्म होने से बचाने के लिए हमें जो यहाँ पे इनकरेज्ड लैंड है उसको वागुजार कराने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे उसी खेल कूद में लगे। अगर यहाँ पे आज हमारी एक बेटी सिलेक्ट हो गई है अंडर 17 के लिए, हम चाहते हैं कि इसकी बिल्कुल नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हो, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। इसको संवारने की, निखारने की ज़रूरत है। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती है। एक ही नहीं, बहुत सारी सुमैया बशीर हमारे इलाके से निकल सकती हैं। इसके लिए इनको
जो प्लेटफार्म की ज़रूरत है तो उसका लाजमी होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्राउंड का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जगह है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। उसको वो बिल्कुल हमवार जगह है, उसको अगर आइडेंटिफाई करा जाए और इंक्रोचमेंट हटाया जाए तो डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छा ग्राउंड बच्ची है। के हवाले से अगर बात करें तो इनकी घर की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने देखा है, और इसने फिर भी इस फील्ड में जो है क्रिकेट की जो चॉइस की है और इसमें भी इन्होंने अपना नाम कमाया और इस इलाके का, इसके बारे में क्या हिस्ट्री है? इसके मैं कहूँगा ये एक खुशकिस्मत बच्ची है। इसके घर में माली प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसका जो बाप है वो बहुत उसका बहुत ये है, क्या कहेंगे, उसको एक्सपोजर बहुत है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि नहीं जी ये मेरी बच्ची है, इसको नहीं बेच सकते हैं। जब उन्होंने मेरे साथ बात की, जब इसकी मथुरा के लिए सिलेक्शन हो गई थी, उन्होंने मुझे घर बुलाया तो मैं वहाँ पर गया, उनको बोला तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला नहीं, आजकल ये नहीं है, कोई बच्चा है बच्ची है, दोनों उन्होंने बिल्कुल कंसेंट दे दी और उनको जितना भी हो सका उन्होंने हर किसी रंग का इसको फैसिलिटी मुहैया रखी ताकि ये बच्ची आगे जा सकी। इसके लिए सिलेक्ट हुई कहाँ पे हुई? ये अंडर 17 के लिए सिलेक्ट हो गई है। इंडिया नेपाल की जो सीरीज़ होने वाली है, इंडो नेपाल सीरीज़ जो दिसंबर में होनी है, उसके लिए सिलेक्ट हुई है। इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं चाहूँगा कि इसकी नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करे। ये हमारे लिए आज भी फ़ख्र की बात है। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए, हमारे पूरे गाँव के लिए, हमारे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सर आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, एक बच्चे को जो ब्रेन डेवलपमेंट या ज़हनी नशोनुमा को बढ़ाने में कितना अहम रहता है? सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ मेंटल हेल्थ को रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लाजमी चीज़ है। तो जिस तरह डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है किसी पेशेंट को, दवाई प्रिस्क्राइब करता है उसको ठीक होने के लिए, तो हमारी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो मेंटल हेल्थ को सेट अप रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये हमारा जो फिज़िकल सेटअप सही है तो हमारा मेंटल सेटअप भी सही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी भी कोशिश रहती है, सरकार की तरफ से भी प्रयास हो रही है, हमारा यूथ सर्विस सपोर्ट्स डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, ताकि ये जो बच्चे हैं, अभी जो बच्चे आने वाले समय के बच्चे, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, तो इन सब का सेहत सही रहे, तो ड्रग्स से भी बचें और बाकी जो मनशियात हैं या हमारे समाज में बहुत सारे इविल्स अभी बढ़ रहे हैं, तो उनसे भी दूर रखा जा सकता है बच्चों को, अगर इनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करवाया जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। सुमैया बशीर की अगर बात करें तो कितने खुश हैं आप, क्योंकि आपको दूसरे जब आपका मैच लगता है इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर जोन या इंटर स्टेट, और उसके बाद अब इंटरनेशनली ये खेलने जा रही है इंडो नेपाल, तो आगे जा रही है, तो कितना आपको फील प्राउड? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सुमैया बशीर जो है, तो इसकी खुशी का कोई मेरे पास वैसे अल्फाज नहीं है कि मैं इसकी खुशी को इजहार करूं। तो इसी साल हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारा जो एक्टिविटी कैलेंडर आता है साल भर का, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो ईयरली कैलेंडर आता है, तो उसी के हिसाब से हमारी स्कूल से ही इस बार और भी कई लड़कियां, जैसे मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूँगा सदफ अयाज का और ताबिश रियाज का, ये भी इसी स्कूल से हैं जो डिवीज़न लेवल तक इस बार गई हुई है। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ, मैं ऊपर वाले से भी दुआ होगी और हमारा भी सपोर्ट रहेगा कि आने वाले समय में ये नेशनल लेवल पर पहुंच सकें। तो हमारे यहाँ की जो लड़के हैं, इनमें भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, इनके अंदर भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर भी टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश रहती है और आने वाले समय में भी कोशिश यही रहेगी कि ये इस पोटेंशियल को, इस टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट्स एक्टिविटी में आपको कितना टफ टारगेट था, कितना मुश्किलात थे, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड ना होने की वजह से आपको काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा होगा, और इस जैसे बच्ची को आगे फील्ड में एक जगह मौका फराहम करना, क्या कुछ कितनी कठिनाइयाँ थी? तो सबसे पहली बात, जो जब एक फिजिकल टीचर के पास जब ग्राउंड नहीं रहता है तो वो फिजिकल टीचर हैंडीकेप्ड हो जाता है अपने आप। तो हैंडीकेप्ड होने के बावजूद भी मैंने कोशिश किया इसी छोटे से आंगन में। उसके बाद कभी जब टाइम मिलता था तो दाएं बाएं कहीं जगह मिलती थी, स्कूल से बाहर ले जाते थे इन बच्चों को, तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा खिलाते थे, वहाँ पे भी इनको थोड़ा कोचिंग करते थे, ये ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की और बच्चों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखा दिया, तो जिसकी वजह से हमारे जितने भी टीचर्स हैं इनका भी सपोर्ट रहा। तो सारे टीचर्स की सपोर्ट से, हमारे सपोर्ट से, बच्चों के जो इंटरेस्ट है इनके बदौलत हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। सुमैया बशीर इस मुकाम तक पहुँची है। तो मैं चाहूँगा कि और भी आने वाले समय में हमारे स्कूल से बच्चे और आगे जाएँ। क्या को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं इंडो नेपाल सीरीज़ में अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी में। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है, हम सब के लिए मुबारकबाद भी है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, ये पूरी जो टीम है यहाँ पे, इसी इन स्कूल टीचर्स की अगर बात करें तो इनके एफर्ट से
ये जो सोना है ये तराश में इनके कामयाब हुए और ये बच्चे जो है इस वक्त सपोर्ट्स एक्टिविटी में अव्वल और आगे हैं। बाकी आप ये नन्हे बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे स्क्रीन में, ये भी बहुत सारे बच्चे जो डिवीजन लेवल पर उन्होंने खेल कूद में अपना मुजाहरा किया। और यहाँ जो ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये बच्चे जो है ये स्टेट लेवल या जो जोन लेवल पर वहाँ खेल रहे, लेकिन ग्राउंड ना होने की वजह से इन बच्चों को काफ़ी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना रहता है। फिलहाल ये जो रिपोर्ट था इस बच्ची के लिए, सुमाया बशीर जो कि वादी लोलाब की एक वाहिद बच्ची है जो इस साल यहाँ पर जो अंडर 17 और इंडो नेपाल के लिए खेलने जा रही है, और वो भी क्रिकेट में वो अपनी शमूलियत जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे जा रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इरशाद वानी को इजाज़त। शब ख़ैर।